लालच बहुत खतरनाक चीज है। कौशल्या, खुशियां मनाना भी आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। मां कौशल्या अपनी दासी को इनाम देती है, पुरस्कार देती है, और दासी पुरस्कार को लेकर के जब चलती है तो कैकेयी की दासी मंथरा उसको देख लेती है और पूछती है, बहन कहाँ से मिला ये? बोले कौशल्या ने दिया। बोले क्यों दिया, कोई खुशी की बात? बोले कल उनके पुत्र राम राजा बनने वाले हैं, उनका राज तिलक होगा। अच्छा। मंथरा के मन में लालच आ गया कि मैं जिसकी दासी हूं, अगर उसका पुत्र राजा बनता तो इनाम, ये पुरस्कार हमको मिलता। एक छोटा सा लालच, पुरस्कार का लालच, इनाम का लालच मंथरा के मन को डिस्टर्ब कर देता है। याद रखना, लालच आपके मन को यथास्थान रहने नहीं देता है, पॉइंट पर टिकने नहीं देता है, लक्ष्य से विचलित कर देता है। लालच, छोटा सा लालच बहुत बड़े खेल को बिगाड़ने का काम कर देता है। मंथरा सोचती है अगर भरत का राज तिलक हो जाए तो फिर कैकेयी मुझे बहुत इनाम देगी। पर याद रखना, समीकरण बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाता है, घटना चक्र चेंज होता है, और वही घटना आज रिस्पांस मधुर लाती है, कल वही घटना आपके लिए रिस्पांस जहर लेकर आ जाती है। इसलिए किसी की बराबरी मत करिए। बहकाने का काम मंथरा ने किया कैकेयी को, कैकेयी का मन बदल दिया। एक छोटे से इनाम के लालच में कैकेयी के मूड को बिगाड़ा, और कैकेयी ने जीत करके, हट करके, गुस्सा करके राजा दशरथ से जबरदस्ती राम वनवास का वरदान मांग लिया, भरत का राज तिलक मांगा। घटना ये हुई, महाराजा दशरथ इसी चक्र में फंस करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इनाम तो अलग ही रह गया, पुरस्कार तो अलग रह गया, मंथरा का तिरस्कार हो गया। राजा दशरथ की लाश पड़ी हुई है, रानियां विधवा हो चुकी हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। सूचना पहुंचते ही वहां से दौड़ करके आ जाते हैं। राम और लक्ष्मण सीता वनवास चले जाते हैं। पूरी अयोध्या में कोहराम मच जाता है, सारी डिजाइन बदल जाती है, नक्शा बदल जाता है, हाहाकार हो जाता है। सब हाय हाय करती है जनता कि राम चले गए, बचा यहाँ। राम को प्राण के समान मानते थे, जैसे शरीर छोड़ करके प्राण निकल जाए तो शरीर में क्या बचा? बोलिए सुखपाल सिंह, कुछ नहीं बचा। वही हाल हुआ। अब मंथरा सोचती थी मुझको पुरस्कार मिलेगा, भरत ने आकर के तिरस्कार किया, शत्रुघ्न ने आकर के लात मारकर घसीट कर तिरस्कार किया। पुरस्कार तो गया भाड़ में और तिरस्कार मिलना शुरू हो गया। आज भी मंथरा का तिरस्कार होता है। याद रखना, किसी चीज का लालच करोगे तो पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, लेकिन तिरस्कार जरूर मिलेगा और आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। राम को वनवास दिलाने वालों को सुख कहां मिल सकता है? अच्छे लोगों को, साइड करने वालों को शांति कभी नहीं मिलती है। आपके परिवार में कोई अच्छा व्यक्ति हो, जब महात्मा विदुर हस्तिनापुर से बाहर चले जाते हैं राजमहल से, और जंगल में कुटिया बना करके तप करने लग जाते हैं, धृतराष्ट्र को सूचना मिलती है कि ऐसी घटना घट चुकी है। दुर्योधन के कठोर शब्द विदुर जी सुन करके हस्तिनापुर की भूमि को छोड़ करके बाहर जा करके जंगल में शांति से रह रहे। धृतराष्ट्र का मन दुखी हो जाता है। धृतराष्ट्र सोचते हैं कि अरे अब इस हस्तिनापुर की हस्ती मिटने का अवसर आने वाला है, क्योंकि विदुर ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सच बात कह देता था, रोकता था, कंट्रोल करता था, बोल देता था। अब यहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं बचा, सब चापलूस लोग, मक्खनबाजी करने वाले लोग बचे हैं। अब हस्तिनापुर की हस्ती नेस्तनाबूद होने वाली है, अब यहां मिटना ही मिट रहा है। जिस समय विभीषण रावण की लात खा करके लंका छोड़ करके चल देता है, मंदोदरी को चिंता हो जाती है कि अभी तक सबसे बड़ा ब्रेक लगाने वाला तो विभीषण ही था, अपने भाई को रोकता था, लेकिन वो भी यहां से जा चुका है। उससे बड़ा बुद्धिमान और विवेकवान लंका में कोई नहीं था, और विवेकवान और बुद्धिमान को जो दूर कर देता है तो उसका पतन भी दूर नहीं हो, नजदीक पतन आ जाता है। इसलिए आपकी पत्नी बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, या पति हो, या सासू हो, ससुर हो, बुद्धिमान और विवेकवान को संभाल कर रखना चाहिए। अगर उसको आपने संभाल लिया तो विवेकवान सब कुछ संभालने में मदद करेगा और सब व्यवस्था संभल जाएगी।
और जिसके मन में इतना अहंकार है, अच्छी और सच्ची बात किसी की सुनना ही नहीं चाहे। कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया था, उसको जगाकर मुश्किल से लाया गया। कुंभकर्ण रावण को समझाता है तो रावण कहता है शास्त्र ज्ञान मत दे, जो मैं कहता हूं वो कर दे। शास्त्र ज्ञान मत दे, क्यों ना दे, तू गलत कर रहा है। बोले विभीषण शास्त्र ज्ञान देकर निपट गया, तू भी निपट जाएगा, इसलिए जो कहता हूं वो कर। कुंभकर्ण जाकर गया मर। और क्या कर, किससे लड़ रहे हो, पहले सोच तो लो। किससे पंगा लिया है तुमने, विचार तो कर लो। विवेकवान व्यक्ति किसी से लड़ाई करता नहीं है, और यदि उससे कोई लड़ाई करता है तो वो फिर सुरक्षित भी नहीं रहता है। इसलिए याद रखना, राम से लड़ना रावण को उचित ही नहीं था, क्योंकि राम के पास में चरित्र का बल है, विवेक का बल है, बुद्धि का बल है, सद्गुणों का बल है। राम के पास में त्याग का बल है, वैराग का बल है, भक्ति का बल है, श्रद्धा का बल है और गुरु के आशीर्वाद का बल है। और जिसके पास ये सब अध्यात्म का बल है, उसको कौन निर्बल व्यक्ति हरा सकता है। धन बल तो साधारण बल होता है, धन बल कोई बहुत बड़ा बल नहीं है। बुद्धि बल के आगे धन बल बहुत बौना हो जाता है। इसलिए याद रखना, आज आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास में पर्सनल धन तो ज़्यादा नहीं है, बहुत प्लाट भी नहीं है, जमीन जगह भी नहीं है, लेकिन बुद्धि बल है उसके पास। और बुद्धि बल के नाते सब बलियों के ऊपर वो बुद्धि बल। और कहते हैं जिसके पास बुद्धि बल होता है उसका नुकसान करके तुम यदि 1000 कोस दूर बैठे हुए हो तब भी तुम सुरक्षित नहीं हो। वो अपने बुद्धि के लंबे हाथों से तुमको वहां भी खबर लेने वाला है। इसलिए बुद्धिमान से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। भगवान श्री राम बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व है उनका, उनकी बुद्धिमानी देखिए कदम कदम। जब बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया, उनको तिलक लगा दिया। और सुग्रीव के राज्य में, राजमहल में, दरबार में राम ने कदम नहीं रखा। ये भी नहीं इच्छा हुई चलो इसका राजमहल देख लें, ताजमहल देख लें, ये देख लें, वो देख लें, नहीं, वो जहाँ रहते थे वहीं रहे। और वहाँ से 1 रुपया लेने की इच्छा भी नहीं हुई। और ये भी इच्छा नहीं हुई कि जब बाली को मार सकता हूँ तो अंगद को भी खत्म कर देता हूँ, सुग्रीव को खत्म कर देता हूँ, लक्ष्मण का तिलक कर देता हूँ, ये भी राज्य अपना हो जाएगा। लालच भी, लालच से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी भगवान के पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखना, धर्म के लिए अडिग रहो, लेकिन कोई चीज का लालच न करो। लालच से अगर बच गए, लालच की गठरी उतार दिया तो तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची होगी और उस मंजिल पर पहुंचोगे जहां पर तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा सम्मान होगा, बहुत बड़ा आदर होगा। साहिब बंद की, बंद करूं कि थोड़ी देर और सुनो? थोड़ा सुनाएंगे, थोड़ा हंसेंगे भी। जब थक जाता हूं तो हंस देता हूं। तुम सोचते गुरुदेव खुश बहुत हैं, गुरुदेव थक गए। थक है, वो हंसते तो भाई, खुश तो है ही है। खुश इसलिए हूं, कोई दुख है ही नहीं। क्या दुख है? दुख तो उनके जीवन में होता है जिनके जीवन में कोई बुरी आदत होती है, चाहे नशा व्यसन की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, टाइम पास करने की आदत हो, बुराई की आदत हो, व्यभिचार की आदत हो, खुराफात की आदत हो, चोरी चांटा की आदत हो, वो हमेशा मुंह ऐंठते रहेंगे। अब चोरी करके बैठे हो तो मुंह तो ऐंठोगे ही, डर लग रहा अंदर। हाँ, अब जब कोई चोरी चपारी काम ही नहीं तो काहे का डर, और डर नहीं तो मुंह क्यों ऐंठे? मुस्कुराओ, खुश रहो। तो खुशियाँ जो है, आदमी एक बुराई में फंस जाता है, अपनी अमूल्य खुशियों को खो देता है। आदमी समझता नहीं कितना घाटे का सौदा ये हो रहा है। एक छोटा सा लालच तुम्हारी प्रसन्नता को खत्म कर देता है। तुम किसी रोज यहां आरती की थाल का दर्शन अभी कराया जाएगा आपको, इसमें से तुम 50 रुपये चुरा कर देख लो। नहीं, मत चुराना, मतलब ऐसे कह रहा हूं। उसमें जो रुपये लोग डालते ना, आरती की थाल में जब दर्शन किया जाता है, ऐसे
तो उसमें दक्षिणा डालना चाहिए। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आप पास मौजूद हो। पहली बार जो नोट निकले वही डाल दो। अब पहले से अलग से निकाल के मत लाओ, चवन्नी डालोगे वहाँ। तो अब उसमें से जो पैसे डालता है, देखो दो घटनाएं, जो डालता है वो निर्भय है, निश्चिंत है, प्रसन्न है, गदगद है, खुश है, और जो चुरा कर उसमें से निकाल लेता है वो भयभीत है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सोच रहा है कोई और देख ना लिया, कहीं सीसी कैमरा न लगा हो, इतना लोहा लंगड़ में पता भी नहीं चलता कहीं से, जो फोटो खींच गया हो कि चुरा कर जेब में रख रहा। अब उसके अंदर टेंशन हो गई, चिंता हो गई, असमंजस हो गया, उलझन हो गई, अशांति हो गई। अरे चुट्टा, 10 रुपये के कारण अपनी शांति खोया, अब मैं तेरे को 10 लाख दे दूं और शांति खरीद कर कोटा मार्केट से तू ले और दे दे मुझे, तो बता दे जो शांति पैसे से मिल नहीं सकती, करोड़ों में नहीं मिल सकती, अरबों में नहीं मिल सकती, उस शांति को 10 रुपये के लिए खो दिया। तेरे जैसा मूर्ख कौन है, तू ठगा के बैठा हुआ है। हमारे यहाँ एक साधु था, वो मुंह ऐंठता रहता था ऐसे, 10 साल 15 साल पहले की। तो मैं सोचता था मुंह क्यों ऐंठ रहा है, मैं सोचता था ऐसा ही मुंह होगा इसका, लेकिन भगवान ने किसी का मुंह ऐसा बनाया नहीं ऐंठने वाला मुंह। अब इधर ऐंठो या गोठो कुछ भी करो। तो मैंने एक दिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा, तो 50 रुपये चुरा के जेब में रख लिया उसने। बस मैं समझ गया मुंह इसीलिए ऐंठता। मैं व्यास गादी से उतरा, उसकी जेब जांच करवाया तो 50 रुपये पकड़ा गया। तो बोला गुरुजी पहली बार लिया। तो हमने कहा मुंह तो 2-3 साल से ऐंठ रहा था। हमने कहा चुट्टा, इस 50 रुपये के कारण खुशियों को खोया, ले तेरे को 500 दे देता हूं। अरे तू रख ले, 5000 रख ले। मूर्ख कहीं का, चोरी करता किसके लिए करता, क्या करना चाहता बता दे तू। बोला कुछ नहीं करूंगा। हमने कहा ना कम मत बोलो, ऐसी गलती वाली बात मत करना। साधु बना है, चुट्टा है तू। साधुओं में कितना चुट्टा भरा हुआ है। खूब पढ़ाता रहता पहाड़ा, 2 की 2, 2 दूना 8, 8 दूना 28, 28 दूना 18। अरे तू मत पढ़ा उल्टा पहाड़ा मेरे को। साधु का मतलब क्या है, गृहस्थ का मतलब क्या है। आप गृहस्थ रहो या साधु रहो, अगर ईमानदारी का सिक्का आपके पास में है, ईमानदारी की संपदा आपके पास में है, शुद्धता और निर्मलता और पवित्रता मन में है, तो इससे बड़ी संपदा और कोई दुनिया के अंदर है नहीं। आपके पास धन तो जितना भाग्य में आएगा ही, लेकिन इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी।